दोस्तों, हमारी पृथ्वी कई विविधताओं से भरी है। इसी विविधता में से एक विविधता यह है कि पृथ्वी के मध्य भाग यानी भूमध्य रेखा पर रोज बारिश होती है। पृथ्वी के इस मध्य भाग पर ब्राज़ील समेत कुल 13 देश स्थित हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सभी देशों में रोज शाम होते होते बारिश हो जाती है। यहाँ होने वाली रोज बारिश के कारण ही अमेजन और कांगो जैसे दुनिया के सबसे विशाल जंगल पाए जाते हैं। साल भर होने वाली बारिश के कारण ही पृथ्वी के मध्य भाग को उष्णकटिबंधीय वर्षा का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रोज वर्षा होती। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये वास्तव में होता है। दरअसल हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार है। अगर हम पृथ्वी के बीच से एक रेखा खींचे तो यही पृथ्वी का भूमध्य रेखा है। यही वो जगह है जहाँ प्रतिदिन बारिश होती है। आइए जानते हैं कि ऐसा होता कैसे है। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बारिश होने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है, जैसे सूर्य, तापमान, हवा और जल राशि। ये चारों चीज़ें मिलकर बारिश को जन्म देते हैं। कैसे जन्म देते हैं, आइए जानते हैं। दरअसल धरती के जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, और जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ का तापमान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए हम भारतीय मानसून के उदाहरण से समझते हैं कि बारिश कैसे होती है, और फिर हम समझेंगे कि पृथ्वी के मध्य भाग में रोज बारिश कैसे होती है। दरअसल गर्मी के दिनों में भारतीय भूभाग का सतह आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है, जिस कारण भारत के जमीन पर तापमान बढ़ जाने से हवा का दबाव कम हो जाता है। इसी समय हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के आसपास का तापमान अत्यधिक कम होने की वजह से हवा का दबाव अधिक हो जाता है, जिससे ये हवाएं भारत के कम दबाव के इलाके की तरफ चल पड़ती हैं। क्योंकि हवाएं सदैव अधिक दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाकों की ओर चलती हैं, या यूं कहें तो हवाएं हमेशा कम तापमान वाली जगह से अधिक तापमान वाली जगह की ओर चलती हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई कम तापमान वाली समुद्री सतह से हवाएं भारतीय अधिक तापमान वाली जगह की ओर चल पड़ती हैं। चूँकि ये हवाएं महासागर के ऊपर से चलती हैं, जिससे इन हवाओं में नमी अधिक होती है, और जैसे ही ये हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो अत्यधिक नमी होने के कारण बादल में परिवर्तित हो जाती हैं और वर्षा हो जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि वर्षा होने के लिए अधिक तापमान होना जरूरी है, चाहे सतह का तापमान अधिक हो या ऊपरी वायुमंडल का तापमान अधिक हो। अब आप सोचेंगे कि फिर सर्दियों में वर्षा क्यों होती है, क्योंकि सर्दियों में तापमान तो कम होता है। तो होता यूँ है कि सर्दियों में ऊपरी वायुमंडल का तापमान अधिक होने की वजह से वर्षा होती है। अब आइए समझते हैं कि भूमध्य रेखा पर रोज बारिश क्यों होती है। दरअसल भूमध्य रेखा पर ध्यान से देखिए तो समुद्र का अधिकांश भाग पड़ता है, जबकि केवल 13 देश ही भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। शायद आप जानते होंगे कि भूमध्य रेखा पर पूरे साल गर्मी पड़ती है, अर्थात भूमध्य रेखा पर कभी भी ठंडी नहीं पड़ती है। इसीलिए भूमध्य रेखा पर स्थित देश जैसे ब्राज़ील, अफ्रीका, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया आदि देशों के लोग काले होते हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा गर्मी पड़ती रहती है। भूमध्य रेखा पर साल भर गर्मी पड़ने का मूल कारण यह है कि यहाँ सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ वर्ष भर गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली गर्मी से यहाँ के सागर और महासागर के जल दिन के समय वाष्प में बदल जाते हैं, और ये जल वाष्प ऊपर उठते हुए जब ठंडे हो जाते हैं तो ये फिर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, और शाम होते होते ये जल की बूंदें नीचे बारिश के रूप में आ जाते हैं। भूमध्य रेखा पर ये प्रक्रिया रोज होती है, जिससे शाम होते होते यहाँ रोज बारिश हो जाया करती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर रोज वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में घनघोर जंगल से लेकर खतरनाक जीव तक पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।